हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है कंज्यूमर्स सरप्लस यानी कि उपभोक्ता की बचत। इसका पहले अर्थ सुनिए। उपभोक्ता के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से उपभोक्ता की बचत का अपना एक विशेष महत्व है। इस सिद्धांत की कल्पना सर्वप्रथम सन 1844 में एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री एवं इंजीनियर आरजे डुपेट द्वारा की गई थी। इसके बाद प्रोफेसर मार्शल ने इस धारणा का वैज्ञानिक विश्लेषण 1890 ईस्वी में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में किया। मार्शल ने इसे उपभोक्ता का लगान यानी कि कंज्यूमर्स रेंट तथा बाद में उपभोक्ता की बचत कंज्यूमर्स सरप्लस के नाम से पुकारा है। आधुनिक अर्थशास्त्री इसे क्रेता की बचत यानी कि बाइस सरप्लस के नाम से भी जानते हैं। मार्शल के बाद प्रोफेसर हिक्स ने इस विचार को तटस्थता वक्र की सहायता से प्रस्तुत किया है। इसकी डेफिनेशन सुनिए। पहली है डेफिनेशन मार्शल के अकॉर्डिंग द एक्सेस ऑफ द प्राइस विच ही वुड बी विलिंग टू पे रेदर देन गो विदाउट द थिंग ओवर विच he actually does pay is the economic measure of the surplus satisfaction. It may be called the consumer's surplus. इसका अर्थ सुनिए। प्रोफेसर मार्शल ने इस सिद्धांत की परिभाषा में कहा है किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तत्पर रहता है तथा वास्तव में जो कीमत देता है उसके अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन है प्रोफेसर टॉजिंग के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द सम विच मेजर्स द टोटल यूटिलिटी and that which measure the total exchange value। यानी कि टॉजिंग के अनुसार समस्त तुष्टिगुण और समस्त विनिमय कीमत को मापने वाली राशियों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। नेक्स्ट प्रोफेसर जे.के. मेहता के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स सरप्लस ऑब्टेन्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम अ कमोडिटी इज द डिफरेंस बिटवीन द सेटिस्फैक्शन विच ही ड्राइव फ्रॉम इट एंड विच ही फॉरगोज टू प्रोक्यूर दैट कमोडिटी। प्रोफेसर जे.के. मेहता के शब्दों में किसी वस्तु से मनुष्य जो उपभोक्ता की बचत प्राप्त करता है वह उस वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि तथा उसे प्राप्त करने के लिए त्यागी गई संतुष्टि का अंतर है। फोर्थ डेफिनेशन है पेंसन के अकॉर्डिंग सुनिए। द डिफरेंस बिटवीन what we would pay and what we have to pay is called consumer surplus। हम जो कुछ देने को तैयार हो जाएंगे और जो हमें देना होता है इन दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। फिफ्थ है सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग देयर इज ऑलवेज अ सॉर्ट ऑफ गैप बिटवीन total utility and total market value. This gap is in the
nature of a surplus which the consumer gets because he receive more than he pays for। इसका मतलब सैमुअल्सन के अनुसार कुल बाजार मूल्य और कुल उपयोगिता में सदैव एक अंतर होता है। यह अंतर एक प्रकार का आधिक्य है जो उपभोक्ता को प्राप्त होता है क्योंकि इसकी कुल प्राप्ति इसके द्वारा किए गए कुल भुगतान से अधिक होती है। अब आते हैं उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर उपभोक्ता की बचत की सरलतम परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु या सेवा के लिए जो मूल्य दे सकता है और जो मूल्य वास्तव में वह देता है उन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। संक्षेप में उपभोक्ता की बचत बराबर कीमत जो हम देने को तैयार हैं कीमत जो हम वास्तव में देते हैं। अब आता है उपभोक्ता की बचत उत्पन्न होने के कारण यानी कॉजेस फॉर इमरजेंसी ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस। सुनिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है मोर यूटिलिटीज फ्रॉम फॉर्मर यूनिट्स, प्रारंभिक इकाइयों से अधिक तुष्टि गुण। सुनिए, उपभोक्ता को वस्तुओं के उपभोग से बचत प्राप्त होने का मुख्य कारण यह है कि पहले उपभोग की गई वस्तुओं से अपेक्षाकृत अधिक तुष्टि गुण मिलता है। यदि उपभोक्ता को वस्तु की प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाला तुष्टि गुण समान होता तो उपभोक्ता को वस्तु के उपभोग से कोई बचत प्राप्त नहीं होती। नंबर सेकंड, सेम प्राइस फॉर ऑल द यूनिट्स ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तु की कीमत समान होना। प्रत्येक उपभोक्ता किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के लिए एक समान कीमत देता है और यह कीमत वस्तु के सीमांत तुष्टि गुण के बराबर होती है। इससे स्पष्ट होता है कि सीमांत इकाई को छोड़कर उपभोक्ता जितनी भी इकाइयों का उपभोग करता है उनसे उसे कुछ न कुछ अतिरिक्त तुष्टि गुण प्राप्त होता है। इस अतिरिक्त तुष्टि गुण को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। नंबर थर्ड, कंजम्पशन इज स्टॉप्ड व्हेन यूटिलिटीज फ्रॉम गुड्स इज लेस देन इट्स प्राइस, यानी कि वस्तु से उसकी कीमत की अपेक्षा कम तुष्टि गुण प्राप्त होने पर उपभोग का बंद होना। उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग उस समय तक ही जारी रखता है जब तक अंतिम इकाई से प्राप्त तुष्टि गुण उसकी कीमत के बराबर होता है। यदि वस्तु के उपभोग से कम तुष्टि गुण मिलता है तो वह उसका उपभोग बंद कर देता है। स्पष्टता सीमांत इकाइयों के अतिरिक्त अन्य समस्त इकाइयों से उसे उपभोग की बचत मिलती है। अब आता है एग्जाम्पल, उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। उपयुक्त विवेचन से उपयुक्त विवेचन के आधार पर उपभोक्ता की बचत का स्पष्टीकरण एक उदाहरण द्वारा किया जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति बाजार से सेब खरीदता है। प्रत्येक सेब की कीमत 10 पैसे हैं। सुनिए, निम्नांकित सारणी से एक से सेब की इकाइयाँ, उनसे प्राप्त तुष्टि गुण तथा उपभोक्ता की बचत का ज्ञान होता है। जैसे सेबों की इकाइयाँ जैसे रखें 1 2 3 4 5 6 7
तुष्टिगुण यानी वह मूल्य जो उपभोक्ता देने को तैयार है पैसों में, जैसे इसका एक में 50, फिर 40, फिर 30, फिर 25, फिर 20, फिर 10, फिर 175। इसमें बाजार का मूल्य पैसों में 10, 10, 10, 10, 10, 10, फिर 60। इसमें उपभोक्ता की मूल्य यानी कि 50 माइनस 10 बराबर 40, तो 40 माइनस 10 बराबर 30, 30 माइनस 10 बराबर 20, 25 माइनस 10 बराबर 15, 20 माइनस 10 बराबर 10, और 10 माइनस 10 बराबर 0, और 175 माइनस 60 बराबर 115। सुनिए इसमें, वह व्यक्ति जब पहला सेब खरीदता है तो उसे 50 पैसे के बराबर तुष्टिगुण प्राप्त होता है, किंतु उसके लिए वह 10 पैसे देता है, अतः उसे 40 पैसे पर अतिरिक्त तुष्टिगुण मिलता है। इसी प्रकार दूसरी इकाई से 30 पैसे पर अतिरिक्त तुष्टिगुण प्राप्त होता है, और अन्य इकाइयों से भी उसी प्रकार अतिरिक्त तुष्टिगुण प्राप्त होता है। सॉरी, कुल अतिरिक्त तुष्टिगुण 115 पैसे हुआ। यही उपभोक्ता की बचत है। अब आता है रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। ये डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें सुनिए, चित्र 1 में आच्छादित भाग उपभोक्ता की बचत दर्शाता है, जैसे ये सेवों की इकाइयाँ हैं और ये मूल्य अथवा उपयोगिता है। चित्र 1 से स्पष्ट है कि उपभोक्ता को प्रथम 5 सेवों से उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। पहले सेब से 50 माइनस 10 40 उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। दूसरे सेब से 40 माइनस 10 बराबर 30, तीसरे सेब से 30 माइनस 10 बराबर 20, और चौथे सेब से 25 माइनस 10 बराबर 10 उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। छठे सेब से उसे कुछ भी उपभोक्ता की बचत प्राप्त नहीं होती है। तो छठे से कहाँ प्राप्त हो रही है। यही हमारा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।